हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके सामने दो चर वाला रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत आसान लैंग्वेज में समझिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें पहली बात क्या है कि चर चर किसको बोलते हैं, तो जिस पद का मान नहीं ज्ञात होता, यानी जिसके मान को आपको जिसका मान पता नहीं है, जैसे x है, y है, z है, ये सब क्या है, इसका मान आपको पता नहीं है, तो ये हो जाएगा चर। एक सिंपल कॉन्सेप्ट में याद रखिए कि जितना भी लेटर है ए से लेकर जेड तक, ये सारे लेटर्स को हम लोग चर में रखते हैं। उसके बाद आता है अचर। अचर का मतलब होता है कि एक ऐसा पद जिसका मान पता हो, जैसे एक, दो, तीन, चार। एक है तो एक का मान एक होगा, दो है तो दो का मान दो होगा, तो ये अचर पद हो गया। उससे पहले समीकरण जानना जरूरी है। समीकरण क्या है, अब समीकरण क्या है तो मतलब चर और अचर को मिला दीजिए तो वो समीकरण बन जाएगा। और अगर कोई समीकरण का घात, घात का मतलब क्या होता है कि पावर, अगर किसी कोई समीकरण है जिसका पावर एक है तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल 5, तो इसका जो x का घात है वो क्या है, वो 1 है, इसीलिए ये क्या है, रैखिक समीकरण है। यहाँ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल 9, इसमें x क्या है तो वो चर है, y दूसरा चर है, और ये 2 और 9 क्या है, तो ये 2 और 9 एक तरह का कांस्टेंट टर्म है, यानी अचर है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कुछ चीज़ और अच्छे से सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई समीकरण दिया हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो रैखिक समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए 4x प्लस 5y इज इक्वल 9 है, तो इसमें a की जगह क्या है, 4 है, तो a 4 हो गया। यहाँ 5y में क्या है, 5 है, b की जगह 5 है, तो b 5 हो गया। और c कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से कोई भी रैखिक समीकरण में ये पता लगा सकते हैं कि कौन a है और कौन b है और कौन c है। अब देखिए एक चीज और जानिए, ग्राफीय हल कैसे करेंगे। अगर कोई दो रैखिक समीकरण का युग्म दे दिया, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अगर कोई दो रैखिक समीकरण का पेयर दे दिया, जैसे यहाँ देखिए 2x प्लस 4y इज इक्वल 5 और 3x प्लस 9y इज इक्वल 3 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे कि a1 बाई a2, यानी पहला वाला समीकरण में ये 2 जो है वो a है तो a1 हो गया, दूसरा में 3 है तो ये a2 हो गया, तो 2/3। और पहला में 4 है तो b1, दूसरा में 9 है तो b2, यानी a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर ना हो, यानी ये दोनों बराबर आपस में नहीं होगा, काट कूट के या जैसे भी बराबर नहीं होगा, तो आप याद रखिए कि जो आपका जो ग्राफ बनेगा ये दोनों समीकरण का, वो ग्राफ ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा किसी बिंदु पे, ठीक है, काट देगा। और इस जिस बिंदु पे काटेगा वो हल x कॉमा वाई होगा, कुछ ना कुछ तो आंसर होगा, या 3,5 पे काट देगा या 2,5 पे काट देगा, तो ये उसका हल कहलाएगा। तो अगर कोई भी रैखिक समीकरण में a1 बाई ए टू इज इक्वल नॉट b1 बाई b2 होता है, तो ऐसे समीकरण में हल एक ही होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीजें सीखिए क्या है, दूसरी चीजें यह है कि अगर तीनों बराबर हो जाए, मान लीजिए कोई ऐसा समीकरण दे दिया जिसमें तीनों बराबर है, a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2 बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे यहाँ देखिए 2/4, 3/6, 5/10, 1/2, 1/2, 1/2 सब में बराबर आ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा। अब सवाल है संपाती क्या है, तो संपाती का मतलब ये हो गया कि ग्राफ चाहे एक्स एक्सिस पे बने या वाई एक्सिस पे, एक ही लाइन में सारा बिंदु शो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ का जो हल होता है वो बहुत तरह होता है, एक हल नहीं होता, अनेक हल हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरी चीजें हैं कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं हो, जैसे यहाँ देखिए ये 1/2 हो जाएगा, ये 2/4 है, ये दोनों काट दीजिएगा तो 1/2 बराबर है, लेकिन 4/4 बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो ग्राफ का लाइन है वो क्या हो जाएगा, समांतर। समांतर का मतलब ये हो गया कि वो लाइन एक दूसरे को काटेगा नहीं। ठीक है, और ऐसे समीकरण के युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में ये तीनों जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताएं, a1 बाई a2 इज इक्वल
b1 बाई b2 इज इक्वल नॉट b1 बाई b2, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 एंड इज इक्वल नॉट c1 बाई c2, ये दो कॉन्सेप्ट। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो a1 बाई a2, तीनों बराबर b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी काम देगा। अभी बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, 6-7 महीने बाद दोनों का एग्ज़ाम होगा, उम्मीद है। तो ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में क्या है 10th क्लास के लिए, इस एग्ज़ाम में ये है कि इस एग्ज़ाम में आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ रखनी है ताकि मैथ में आप क्वेश्चन को भी बना सकें, और जो एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, आपको दे देगा कि इसमें से पहचानिए कौन किसका हल एक है, कौन सा अनेक हल वाला समीकरण है, तो समीकरण का टाइप दे देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को शेयर आप ज़रूर क्या कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।